टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आपको जब भी मिलती है ये वीडियो, जिस भी समय मिलती है, समझ लीजिएगा डिवाइन का इंपॉर्टेंट मैसेज होगा आपके लिए। कोई ना कोई तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज रह जाते हैं जब आप स्किप कर करके देखते हो। ठीक है, तो लेट्स सी आज के दिन हम जानेंगे आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, तो चेक करेंगे हम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे चैनल को डोनेट करता है और मेरे चैनल को सपोर्ट करता है, यूनिवर्स उनकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर वो ब्लेसिंग्स उनको बहुत सारी दे। ठीक है, तो हम आज कुछ डिफरेंट वीडियो करने वाले हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि आपकी लाइफ में जो करंट सिचुएशन चल रही है, पहले तो हम देखेंगे वो चल क्या रही है। ठीक है, तो लेट्स सी, चेक करते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ, संघर्ष बहुत चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत चल रहा है। ठीक है, स्ट्रगल बहुत चल रहा है। ठीक है, क्या है ये संघर्ष? ओके, देखिए सत्य की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, किसी की संघर्ष बहुत चल रहा है। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि प्रेजेंट में जो भी आपका स्ट्रगल चल रहा है, आखिर जो है उस स्ट्रगल में, जो आप स्ट्रगल कर रही हो, उसमें स्ट्रगल आपके करवा कौन रहा है आपसे? आखिर कौन है आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल पैदा करने वाला, बढ़ाने वाला? ठीक है, कौन है ये जो इतना स्ट्रगल आपको, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन है ये लोग? ओके, चलिए, ठीक है। आखिर ये जो भी स्ट्रगल करवा रहे हैं आपसे, जो भी लोग हैं, आखिर इन्हें चाहिए क्या आपसे? चेक करते हैं। ओके, क्या चाहिए मेरे व्यूवर से? ओ माय गॉड। ओके, ये कौन है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? ओके, देखिए घर के ही लोग हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेल है या फीमेल है, बुजुर्ग है या, ओ माय गॉड, बहुत सेल्फिश लोग हैं भाई, बहुत सेल्फिश लोग हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं फटाफट इसमें से भी लूंगी कुछ कार्ड्स। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। मैंने देखिए रेंडमली आज कार्ड निकाले हैं। ठीक है, कोई मैंने आज हर दिन की तरह नहीं लिया, बिकॉज मुझे कॉलिंग आया कि अंदर से ही मुझे ऐसे ही रेंडमली लेना चाहिए आज, क्योंकि कोई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। मेरा कोई ऐसा क्लाइंट या व्यूअर है, ठीक है, मतलब जिसके लिए एकदम असहनीय है सिचुएशन। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है? ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। आखिर कौन है ये लोग जो संघर्ष पैदा कर रहे हैं? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। द क्रिएटर। ओके, हर्मिट को हम क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, कौन है ये लोग? ओके, क्या चाहते हैं ये मेरे व्यूवर्स से? ओके, क्या चाह रहे हैं ये? ओह माय गॉड,
10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। कौन है ये लोग आखिर? मेल है, फीमेल है, इनके घर से हैं या बाहर से हैं? अवेयरनेस। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओह माय गॉड। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए ज़्यादातर मुझे मेल की एनर्जी आ रही है। अगर फीमेल भी होगी तो मैस्कुलिन पावर में बैठी होगी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की होगी। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो, मैं अगर बात करूँ ना, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर की हिम्मत को तोड़ा जा रहा है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा जा रहा है। मतलब आप जितना ही खुद पे ट्रस्ट करते हो, जितना ही हिम्मत से लड़ रहे हो, कॉन्फिडेंस और बिल्डअप कर रहे हो, मतलब ईश्वर क्या है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन समझते हो कि कोई किसी के लिए, मतलब अगर सामने वाला आपके लिए संघर्ष बढ़ा रहा है ना जितना, उतना ही संघर्ष को सहने की, उसका सामना करने की, लड़ने की, जीतने की वो सारी पावर ताकत आपको देंगे ही देंगे। तो वो ताकत आपको मिल रही है अंदर से, आपकी सोल को मिल रही है। आपको हारने नहीं दे रहे ईश्वर। आपको ना, आपको उड़ने से रोक रहे हैं लोग। आपको आपके ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं कि आप अपने पे ट्रस्ट मत करो। आपके ट्रस्ट को वीक किया जा रहा है। आपको गुस्सा दिलाया जाता है, आपको बेवजह आपको पंगों में फंसाया जाता है, आपको इरिटेट किया जाता है, आपको आपके ऊपर से ही ध्यान हटवाया जाता है कि आप अपनी केयर ना करो। मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कोई आप में से है जो अपनी केयर भी करता है ना, तो लोगों को जलन हो रही है। यहाँ पे जो लोग हैं, अगर कोई फीमेल, देखो घर के ही है, ये आप ही की फैमिली के हैं। और ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है, मतलब इसकी जॉइंट फैमिली है, या आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर रह चुका है, या फैमिली का बंदा है। अगर मैं बात करूं, अगर फीमेल भी हुई तो मैस्कुलिन पावर में है ये। आप क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हो कि कोई आपको कंट्रोल करने में लगा है, कोई आपके ऊपर बॉस बनने में लगा हुआ है ज़बरदस्ती, कोई आपको डोमिनेट, मैनिपुलेट करने में लगा। और ये शायद कोई आपका बॉस, एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, लवर, या फिर आपकी जिससे शादी हुई, टूटी, या जो आप जिसके साथ अफेयर में हो, ये इस टाइप का पर्सन है और बहुत नेगेटिव है। ठीक है। और ये नहीं चाहता कि आप खुद पे ट्रस्ट करो, ये नहीं चाहता आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, और आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से। आपके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष पैदा कर रहा है ये इंसान। आपको बार बार इमोशनली स्टक करके मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पुरानी यादें, बातें, ताकि आप घबराओ। आप अकेले होने से भी घबराओ, आप इसका साथ छूटने से भी घबराओ। ठीक है, ऐसा ये चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ना आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल बन गया है सच्चाई। आप सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्या ये वास्तव में ऐसा ही है, क्या वास्तव में ही हम दोनों के बीच ऐसी चीजें हो रही है। क्योंकि ये पर्सन कर रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये संघर्ष बढ़ा रहा है और आप इमोशनली उसको झेले जा रहे हो, एक्सेप्ट किए जा रहे हो। क्योंकि आपकी भावनाओं का फायदा यही तो पर्सन उठा रहा है ना। ये एम्परर में है, जो एम्परर एनर्जी, डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक, मैस्कुलिन पावर, आप पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला इंसान, ये आपको स्टेबल नहीं होने देता, आपकी एनर्जी को स्टेबल नहीं होने देता। इसको ये जानबूझ के ना, मतलब आपको अपनी यादों में डाल रहा है ताकि आपके इमोशंस कनेक्ट रहें और आपके ऊपर से, और डिवाइन के ऊपर से फेथ कम हो जाए। आप, क्योंकि एक ट्रस्ट की ही पावर सबसे बड़ी पावर है आपकी, और उसी ट्रस्ट पे आप उड़ रहे हो, या उड़ना चाह रहे हो, या बाहर निकल सकते हो, ये इस पर्सन को पता है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्ट्रगल यही बन गया है आपके लिए कि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो इस पर्सन की। ये पर्सन बार बार आपको मेंटली, अपने आप में आपको गिल्ट फील करवा रहा है कि जैसे आपने कुछ गलत किया है, आप गलत हो, आपसे बहुत गलतियां हुई। आपको आपकी पास्ट की मेमोरीज या आपके पास्ट के इश्यूज याद कराना, एक ही बात को 10 बार बोलना, आपके दिमाग में भरना, टॉर्चर, मेंटली इमोशनली प्रेशर देना,
ऐसी सिचुएशन दिख रही है, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिलने दे रहा है ये पर्सन, क्लियर पॉइंट पे नहीं आने दे रहा है, ना तो सच बोलने दे रहा है, ना तो ये पर्सन आपका सच सुनना पसंद करता है, ना ही ये आपको अपना सच तक पहुंचने देता है अगर आप कोई क्लियर कम्युनिकेट भी करती हो तो। ये इस तरह की हरकत करता है कि आपको आपके ही नेगेटिव विचारों में बांध के आपकी एनर्जी को बाइंड एंड ब्लॉक कर देता है, मेंटली साइकिकली आपको पेन में डाल देता है। ऐसा हो रहा है किसी व्यूवर के साथ, ठीक है। और देखिए जो भी कर रहा है ना, ये खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है इस समय। इसके आसपास के लोग, माहौल या सिचुएशन है ऐसा एनवायरनमेंट, इसको यूनिवर्स ने उसी सेम एनवायरनमेंट में डाला हुआ है, ठीक है। ये जो आपके साथ कर रहा है ना, इसको वही सेम एनवायरनमेंट में यूनिवर्स ने डाल दिया है, और ये वही सिचुएशन फेस कर रहा है जो इसने आपको पास्ट में रह रह के करवाई थी। ये पर्सन खुद इमोशनली कंफ्यूज्ड हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। इसको खुद कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है आपकी कि आप कितने सच्चे हो, प्योर सोल हो, ईश्वर आपका किस हद तक साथ दे रहे हैं, इसको नहीं दिख रहा। ये खुद स्टक हो गया है, इसको खुद कंफ्यूजन में चला गया। इसके आसपास का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है, इसके माइंडसेट्स इतने नेगेटिव है। देखो ये आपके लिए जितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप इसका सच ना देख सको, इतना ही ये पर्सन के लिए ईश्वर आसपास के माहौल को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए कि ये भी उतना ही मेंटली इमोशनली कंफ्यूज हो रहा है, ब्लॉक्ड हो रहा है आपको लेकर, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि ये पर्सन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए या डायरेक्टली आपको समझ जाए कि आप एक बहुत ऊर्जावान और एक प्योर सोल है। ईश्वर इसको समझने ही नहीं दे रहे जानबूझ के इस बात को, नहीं तो ये बंदा कहाँ और किस हद तक जाएगा ईश्वर को पता है। इसलिए इसको सबसे बढ़िया बात क्या है, इसको इसी के पैटर्न में उलझा रहे हैं। ये आपको गिल्ट फील करवा रहा है और ये खुद फंस रहा है उसमें, ठीक है। ये वो पर्सन है जो खुद फंसा हुआ है और इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, हैप्पीनेस का, नई शुरुआत करने का कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा है। ये खुद इतना दुखी और सेपरेटेड है। इसके या तो घर के लोग या इसके खुद के ही मेंटल इश्यूज, साइकिक पेन, वो बहुत हावी हो रहे हैं इस पर, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपसे चाहता है स्टेबिलिटी, लाइफ की सिक्योरिटी, कि आप स्टेबिलिटी दो, आप उसको सिक्योरिटी दो, आप कुछ शुरू कर दो, नई शुरुआत। इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये खुद से चल के आपको वो सुरक्षा दे, वो घर दे, वो सुख, वो सम्मान दे, वो जिम्मेदारियां उठाए। ये वो पर्सन है, ठीक है। बस इसको रोब झाड़ना है बैठे बैठे सीट पे, गद्दी पे। बस ये देखिए, इसको तो बस बैठे बैठे रोब झाड़ना है, ठीक है। इसके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी कि ये अपनी उस हिम्मत का सहारा लेके फिजिकल एफर्ट्स डाल ले। ये पर्सन खुद छोड़ नहीं पा रहा है आपको, ये खुद लेट गो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये खुद इमोशनली मेंटली कंफ्यूज्ड है आपको लेके। ये खुद मेंटली इमोशनली कंफ्यूज्ड है आपको लेके, ठीक है। और आपके लिए भी सबसे बड़ा संघर्ष जो है वो यही है कि आप भी खुद इसकी यादों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका बार बार ट्रस्ट है ना, आप अपने ऊपर से हटाते जा रहे हो, बार बार पास्ट में जा रहे हो। देखिए ये जो भी इंसान है ना, ये क्या चाहता है, ये आपको इस एनर्जी में ले जाना चाह रहा है बार बार। ये चाह रहा आपकी हालत खराब हो जाए, आप ऐसे ही पड़े रहो, आप डिप्रेशन में मर जाओ। आपकी सोच सोच के, इस पर्सन को ही लेकर के सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाओ। ये चाहता है कि आपको सच्चाई ही ना दिखे, ये चाहता ही नहीं आपका मन शांत रहे, ठीक है। और उतना ही मन शांत ईश्वर इसको कर रहे हैं, उतना ही डीप लेवल का शांत कर। देखिए ये आप अगर आगे भी बढ़ रहे हो ना, कोशिश भी कर रहे हो अगर संभल संभल के, फूक फूक के कदम रखने की, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके उस फूक फूक के रख रहे हो जो कदम,
उसको ख़राब करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपका हर एक नेक्स्ट स्टेप उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो भी आप ही के बैक साइड में, मतलब आपके पीठ पीछे, आपके सामने नहीं हो रहा, फ्रंट साइड से नहीं हो रहा, बैक आपके बैक से हो रहा है ये जितना भी काम हो रहा है, ठीक है। और ये ना आप ही के घर का पर्सन मुझे दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, इससे आपकी या तो मैरिज हुई होगी, या ये जो भी पर्सन है ना आपकी फैमिली का है, जॉइंट फैमिली है, मतलब यहाँ किसी की। देख लीजिए, आपको यूनिवर्स जगा रहे हैं बार बार, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जागिए 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 जागिए, अवेयर में आइए। अब तो बिल्कुल क्लोज्ड का पर्सन आपके लिए इतना बड़ा मुसीबत और इतना बड़ा कारण बन गया है कि ये पर्सन सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, ये पर्सन हराम के इसको चाहिए सुख शांति, कंफर्ट, अपनी खुशी, अपना इमोशंस सेटिस्फाई करने के लिए पर्सन जो है सडनली कभी भी जो है आपको परेशान कर देगा, आप पर गुस्सा उतार देगा, अपना ईगो, फ्रस्ट्रेशन, और सपोर्ट ऐसे करेगा जैसे यही है बस आपकी लाइफ को सपोर्ट करने वाला। बस ये शो ऑफ कर रहा है सपोर्ट करने का। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर इसको पैसों का लालच भी है, बहुत ज़्यादा लालच है आपका। आप इसके हाथ से ना निकल जाओ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखता है कि फ्यूचर में ना इस पर्सन का फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल होता है, ऐसा इसको दिखता है। तो ये डरा हुआ है कि अगर आप हाथ से निकल गए तो पता नहीं क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी इसके भविष्य में, ऐसा इसको है। और इसलिए जो आपको स्ट्रगल इसलिए डाल रहा है कि कहीं आप इसको छोड़ के आगे अकेले ही उड़ान ना भर लो। और इसने पहले ही आपके साथ बहुत चीज़ें खराब कर ली हैं, ठीक है। क्या मैसेज है इस पूरी वीडियो के माध्यम से, क्या बताना चाहते हैं इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स। ओके, देखिए, ये पर्सन ना ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और बार बार मैंने बोला था अवॉइड ड्रामा। आप ड्रामे को बिल्कुल अवॉइड करिए, ड्रामा अवॉइड कर दीजिए। दैट मीन्स कट करो। जब भी ये कुछ भी करता है, बोलता है, आप उसको दिल दिमाग पे हावी मत होने दो, कोई रिएक्शन ही मत दो। ये रिएक्शन भी निकलवाता है ना आपसे, एक्शन पे आपकी हर मतलब प्रतिक्रिया मत दो इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि आपके बैक में चीज़ें हो रही है और आपको आगे से लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फेस गुस्सा करना पड़ रहा है, प्रूव करना पड़ रहा है। मत करो। और क्या यूनिवर्स, क्या मैसेज और गाइडेंस है मेरे सभी व्यूवर्स कलेक्टिव के लिए, इस रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। ओके, मैं ये रेड मैसेज लूँगी। आपको अपना लुक को चेंज करने की ज़रूरत है, आप अपने लुक को चेंज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने लुक को चेंज कीजिए। मैंने कहा था ना कि देखिए यहाँ पर कोई अपने सजनी संवरने पे भी ध्यान नहीं दे रहा। मैंने पहला मैसेज यही दिया था आपको, जब स्ट्रेंथ का कार्ड, आप इतना संघर्ष में बिजी हो गए हो ना, इतना संघर्ष इस इंसान ने संघर्ष में डाल दिया, क्योंकि मैंने कहा था कोई जल रहा है आपके सजने संवरने से भी। आप निकालिए अपने लिए टाइम और जलाइए इस इंसान को, जो जलता है आपकी ब्यूटी से। और चेक कर लेते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे सभी व्यूवर्स कलेक्टिव के लिए राइट नाउ, इस पूरे रीडिंग सिचुएशन। ओके, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। ओके, ये वाला लेंगे। देखिए, आपको बोला जरा आप ना किसी को जज मत करो, और ना ही अगर ये पर्सन आपको जज कर रहा है तो ना ही आप इसकी सुनो, ठीक है। उसको भी दिल पे मत हावी लो, ना जज होने दो खुद को, ना जज करो, ठीक है। जजमेंटल वाली सिचुएशन से दूर रहिए, उतनी ही एनर्जी हील होगी और बैलेंस होगी आपकी, ठीक है। ये पर्सन जजमेंटल वाली सिचुएशन में जानबूझ के डालता होगा, आपको जज करता होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए, अध्यात्म से अगर आपका कनेक्शन है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोगों का नहीं है, तो जल्दी ही हो जाएगा, रुचि भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति और खिलावट और चमत्कार आप महसूस करने वाले हो, अनुभव करने वाले हो। यूनिवर्स के आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स कलेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके, नवंबर मंथ किसी ना किसी वे में लकी रह सकता है आने वाला आपके लिए, ठीक है।
ओके, देखिए इविल आई से आप प्रोटेक्ट करो खुद को राइट नाउ। आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है अर्जेंट। जेलिसी, ये पर्सन की इविल आई है, जेलिसी है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, कितना बुरी तरह। योर सिस्टर इज योर एनिमी। भाई यहाँ पर किसी की सिस्टर भी निकली आई, बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है, बहुत बुरी नज़र है, बहुत जल रही है, जो भी बहुत गंदी ऊर्जा आ रही है। किसी की बहन भी है जो यहाँ पर लगी हुई है, किसी अपनी ही उस हाथ धो के पीछे। मैंने कहा ना, जागिए, अपने आप को जगाइए। कोई आपके घर का है, मैंने पहले ही बोल दिया है घर का। अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है ना तो बस ले लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लियर आ गया है। ये देखिए, ये और मैं लूँगी, ये मेरे हाथ में। देखिए, इफ़ यू सेपरेटेड फ्रॉम योर फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली से यहाँ कोई सेपरेट रह रहे हो, ठीक है, किसी की सिस्टर ने उसकी फैमिली से अगर आपको अलग करवा दिया अपनी ही फैमिली से, या आपके लवर या एक्स हस्बैंड ने, किसी ने आपको आपकी फैमिली से, पेरेंट से बिल्कुल अलग करवा दिया है ना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीट किया एक तरह से ना आपके साथ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अब जल्दी ही आप मिलने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, वापस जाने वाले हो अपनी फैमिली की तरफ, अपनी फैमिली के पास। परमानेंट यहाँ पर किसी का उसके पेरेंट्स या फैमिली से रियूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बहुत गंदे लोग हैं, 2 लोग मुझे निकल के आए हैं इस रीडिंग में। यही आपकी स्ट्रगल की वजह है, और क्या गाइडेंस है, खुलासा कीजिए। ओके, देखिए आप हमेशा ना बहुत ज़्यादा लगातार सोचते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, या लगातार काम करते हैं, या लगातार ही बोलते ही जाते हैं। तो उस समय आपको ना कुछ मिनट का पॉज लेने की ज़रूरत है, कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को खाली करने की ज़रूरत है, कुछ मिनट के लिए शांत होने की ज़रूरत है। वो भी सडनली आपको ये अपने आप को याद दिलाना होगा जब भी आप लगातार ये चीज़ें करते हो, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स कलेक्टिव। ओके, देखिए, ओ माय गॉड, देखो देखो देखो, बहुत बहुत अच्छे मैसेज आए आज। चेंज योर प्लेस लोकेशन राइट नाउ, इसके साथ ये भी आया है, डबल एक साथ आए ये दोनों मैसेज। अपनी लोकेशन यहाँ पर किसी को चेंज करने के लिए बोले जा रहा है। आप इस समय जहाँ भी हो, जिस प्लेस पे हो या लोकेशन पे, आपको बोला जाए चेंज कर दीजिए, अभी इसी वक्त आपको चेंज करना है, ठीक है। दिस पर्सन, बिकॉज ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज बीइंग एक्सपोज्ड अमॉन्ग हिज रिलेटिव्स एंड हिज फैमिली। देखिए, जो भी पर्सन ना, भगवान का शुक्र है, ये जो भी पर्सन आपके पीछे लगा हुआ है ना, जो भी है, आपको जो भी तंग कर रहा है, आपके लिए संघर्ष डाल रहा है, आपकी बदनामी कर रहा है, आपको गिल्ट में डाल रहा है, मतलब कोई भी जो भी पर्सन है ये, ठीक है, जो भी ये धन का लालची और जो भी है, जिन्होंने भी रायता फैलाया हुआ है, ये अब एक्सपोज हो रहा है। यूनिवर्स इसको एक्सपोज कर रहे हैं, इसी की हरकतों और इसके बुरे कर्मों के से ही, उसको वैसे ही सेम सिचुएशन में डाल के दिस पर्सन इज बीइंग एक्सपोज। ये हो रहा है एक्सपोज किन किन के बीच में, अपनी ही रिश्तेदारों, रिश्तों के बीच में, अपनी ही फैमिली के बीच में। अब समझेगी फैमिली कि भाई ये कौन है जो आप के लिए इतना संघर्ष बढ़ा रहा था, आपसे इतना नेगेटिव और जेलिस फील कर रहा था, और ईविल आई, क्योंकि यहाँ मैंने बोला ना, ईविल आई से बच्चा ये किसी की सिस्टर की और किसी के लवर की या हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है आप में से है। ये आपके कौन है ये देखिएगा, आपके लवर है या हस्बैंड है, और एक एनर्जी है ये सिस्टर की भी है, ये किसी की सिस्टर भी है, ठीक है। और ये एक्सपोज हो रहे हैं अब अपनी ही खुद की फैमिली के बीच में, रिलेटिव जो इनके जानकार लोग हैं, लोग समझ रहे हैं इनके आसपास के लोग अब जानने लग गए हैं ये किस टाइप के हैं, कि असल में ये क्या है, ये कौन है और आप कौन है। चलिए, बहुत बढ़िया, कर्म तो कभी तो वार करता है। अब कर्मों की गुत्थियां खुल रही हैं इनकी, आप शांत रहिए बस, है ना। इन्होंने बहुत बदनाम करने के लिए ही आपकी एनर्जीज का बहुत इस्तेमाल किया, प्योर एनर्जीज को भड़काया है, ठीक है। आपकी एंजल और गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, फीलिंग में लेंगे। ओके, मैं फाइनल शफलिंग में एक कार्ड और लूँगी। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड है, ये ऊपर का लेंगे हम। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दीजिए अब जल्दी ही। आपको ना गैर जिम्मेदार साबित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है, आपके लिए ही संघर्ष बढ़ा के।
कि आप तो गैर जिम्मेदार हो, आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं करते, काम से चीज चुराते हो, जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ब्लेम गेम और ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी जल्दी जल्दी उठाना सीख लीजिए। आपकी हर छोटे से बड़े काम की, लाइफ की, जो भी आप करते हो, सही गलत हर चीज़ की, निर्णयों की, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अब तो बाहर आइए अपने इल्यूजन से, अब अपने भ्रम को तोड़िए, बाहर आइए। ठीक है, चलिए थोड़े से अच्छा कर्म करिए और आप जल्दी ही बाहर आ जाओगे। ओके, देखिए सेक्सुअल हैबिट, तो यहाँ पर किसी के एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर को बहुत ज़्यादा गंदी लत लगी हुई है, तो थोड़ा सा इस इंसान से दूर रहिए। ठीक है, मैं ये लूँगी। जल्दी ही कोई असंभव और बहुत बड़ा सपना या योजना साकार होने वाला है आपका। तो यहाँ कोई ऐसा व्यूवर है मेरा जिसका कोई सपना है, कुछ पोस्ट तक पहुँचने का, कोई पद प्राप्त करने का, अपने करियर में कुछ उड़ान भरने का, कुछ करने का, या कोई था या है, जो भी है, रह गया था या अधूरा, या उसकी तैयारी में भी आप लगे हुए थे, कुछ भी था, मतलब वो जल्दी ही साकार होने वाला है, ये यूनिवर्स कह रही है आपसे। ठीक है, ओके, मैं फाइनल मैसेज लूँगी ये वाला। ओके, आपकी गलती और लापरवाही पर या मूर्खता पर आपका ये शत्रु, जो ये है, ये शत्रु हैं, ये आपके एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर है जो, और एक आपकी सिस्टर, ये जो हैं, ये आपकी गलती का इंतज़ार करते हैं हमेशा, आपकी लापरवाही, हर छोटे छोटे काम चीज़ों और उसी एक मूर्खता पर ना ये वार करने में सफल हो जाते हैं, और आपको बदनाम करने में, आपको इमोशनली मेंटली दर्द पहुंचाने में, वरना ईश्वर आपको हर बार बचाते आ रहे हैं। तो ये हर बार कोशिशें कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, बट अब ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं ये पर्सन, आप टेंशन मत लीजिए। लोगों के सामने आनी इनकी हरकतें जो हैं शुरू हो चुकी है। मैं आपके लिए फाइनली गाइडेंस लेना चाहूँगी। मेरे सभी व्यूवर्स, सोल फैमिली कलेक्टिव्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। लव स्पेल, यू हैव बीन bewitched। देखिए यहाँ पर ना लव स्पेल चल रहा है, बहुत मीठा मीठा बोलना, मीठे तरीके से फंसाना। इन लोगों से बचिए, ये जो भी लोग एक्सपोज हुए हैं, आपकी बहन किसी की यहाँ पर, और आपका कोई एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर है, ठीक है, या फेमिनाइन मैंने कहा था ना कि फीमेल भी होगी तो बहुत डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी वाली होगी, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी, और ये फीमेल निकल आई, सिस्टर है आपकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलती है, ये बोलती है, बोलता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा बोलती है, बहुत ज़्यादा अपने आप में, अपने आगे तो किसी को कुछ समझना ही नहीं, बहुत ज़्यादा जो है सब इसमें ही भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है ये। क्लियर आ गया भाई, बहन है या किसी की। ठीक है, आधी ज़िंदगी इसने ख़राब करी है, आपके पेरेंट्स और आपके बीच में बन नहीं रही है अगर, तो इसने ही फूट डाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलती है ताकि आप इसके चक्कर में आ जाओ, लव स्पेल करने में लगी हुई है, सतर्क रहिए। ओके, आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं राइट टाइम नहीं है, अगर आप कुछ भी इसकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हो, या इससे बात करना, या कुछ भी, आप इसको यहाँ से आप ध्यान हटाइए, लेट गो करिए। आपको यूनिवर्स मैनिफेस्ट करने को बोल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ना आपका ड्रीम मैनिफेस्ट करिए, जो आप चाहते हो वो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट और हो आपकी लाइफ में। यूनिवर्स चाहते हैं एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्या चाह रहे हो आप, जो आपको चाहिए वो ही मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है आपके लिए। देखिए एयर साइन हो सकता है यहाँ पे, कोई किसी की राशि आपकी या आपकी बहन, या एयर साइन के साथ आया है साइकिल एंड, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका एनिमी है ये एयर साइन का होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला या कुंभ राशि का है। इसके साथ आपका साइकिल जो कार्मा था पास्ट का वो एंड हो रहा है। ठीक है,
और अब आपकी लाइफ में नई सिरे से एक नई शुरुआत आएगी, और वो नई चीज़, वो सपना आपका जो पूरा होगा, वो आपके लिए बहुत कुछ बड़ा चेंज लाएगी। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए हमेशा अनअवेलेबल रहा है, रही है। आप दूर रहिए इससे, मूव ऑन करिए, ध्यान मत दो, इमोशनली डिटैच कर लो खुद को पूरी तरह, क्योंकि ये हमेशा आप पे नज़र रखती है। आपकी खबर जासूसी करने में बड़ा मज़ा आता है, इसको गॉसिपिंग करने में। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये नज़र रखती है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, कितना नया कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अब क्या चल रहा है, इसको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और ये वही कर रही है। ठीक है, सावधान, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए। ठीक है, आप खुद पर काम करने की जगह, मतलब अगर ये आपको कंफ्यूज करती है ना बार बार कि आप में गलती है, आप में गलती है, आप अपने पे फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कहीं और जा रहे हो, ध्यान कहीं और दे रहे हो, इसकी वजह से, आपके अपने इस हिडन एनिमी की वजह से, तो यूनिवर्स मना कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सतर्क रहिए और थोड़ा अवेयर रहिए। वहाँ ध्यान देने की बजाय वहाँ ध्यान दो जहाँ से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, और ये आपके शत्रु हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप और ज़्यादा बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करो भाई, खुद को मत कंट्रोल में रखो, मतलब खुद पे काम मत करो। अगर आपको बाहर इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आप इंफॉर्मेशन गैदर करो बाहर से, शत्रुओं की, इन लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करो, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अगर आपके दिल को चोट पहुंचती है, आप ये मत सोचिए मेरी ही गलती थी। कुछ भी होता है लाइफ में, आए दिन झगड़े होते हैं, ये मत सोचिए मेरी ही गलती थी। नहीं, आप खुद को कहाँ तक संभालोगे या प्रोटेक्ट करोगे, या खुद को कहाँ तक चेंज करोगे, खुद की लाइफ में कहाँ तक चीज़ें सेटल करोगे। यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा इतना सतर्क हो जाइए कि आप बाहर भी चीज़ें देखना शुरू करो अपने से, बाहर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढिए इन लोगों से जुड़ी, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, कैसी लगी रीडिंग और किससे रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस किस की लाइफ में ये मैटर चल रहा है। ठीक है, और अर्जेंट रीडिंग के लिए आप कॉल चैट कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। कॉल ना करें, चैट ही करें। ठीक है, और जिसको भी टैरो कोर्स आपको सीखना है वो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कोर्स में आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, आपको हर चीज़ डिफाइन करके बताई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।